हेलो गाइस, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका विकास मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। गाइस, आज मैं लेकर आया हूं बोया का एक स्पेशल माइक जो कि एक बजट माइक है और यह माइक जो स्पेशली बना है यह ब्लॉगिंग के लिए बना है। तो मैंने भी सोचा कि एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं और इस माइक का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पर सारे इक्विपमेंट को निकाल करके बाहर रख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इस बॉक्स में यहाँ पर कुछ इस तरीके का माइक एक स्टैंड मिल जाता है जिसमें इस माइक को क्लिप करना है और इसके साथ यहाँ पर एक बोया का स्टिकर मिल जाता है और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है जिसको आप पढ़ करके आप इस माइक को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और वैसे बॉक्स के बाहर यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा है, लेकिन हम लोग इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करता है। और यहाँ पर दो कनेक्टर मिल जाता है और जो कि एक कैमरे के लिए है और एक मोबाइल के लिए है, जिसमें इस तरीके का कुछ दिया गया है पिन, जिसमें 3 क्वार्टर है। यह आप लगा सकते हैं DSLR में। और जिसमें कुछ इस तरीके का दिया है और दोनों तरफ पूरा 4 क्वार्टर दिया है। यह आप मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टिकर दिया है, स्टिकर पर लिखा भी है कौन सा मोबाइल फ़ोन में लगाना है और कौन सा माइक में लगाना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर स्मार्टफोन लिखा है तो इसको आप स्मार्टफोन में लगाएंगे और इसे आप माइक में लगाएंगे। और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो कि माइक है, और मैं यहाँ पर माइक निकाल करके दिखा देता हूँ। इतना बड़ा माइक है और जब मैं इसे ऑर्डर करने गया था तो जो इसका इमेज लगा था वहाँ पर वेबसाइट पर बहुत छोटा सा दिख रहा था। मुझे लगा कि बहुत छोटा होगा। मैं यहाँ पर आपको बोया का माइक भी दिखा देता हूँ जो वायर वाला आता है। मैंने सोचा कि जितना बड़ा यह होगा, जो जिसमें बैटरी लगता है उतना ही बड़ा होगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यह जो माइक है कितना बड़ा है। और वेट भी इसका बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 ग्राम के आसपास तो इसका माइक का ही होगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड करता है। मैं आउटडोर जा कर के इसका सैंपल लिया और इसको अच्छे तरीके से यूज किया। इसका जो ऑडियो क्वालिटी है यह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको आप सेट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से इसमें लगा करके ऐसे सेट कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से सेट करेंगे, जो यहाँ पर बीच में जगह दिया है इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो देखिए यह क्लिप हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास DSLR है तो यह स्प्रिंग वाला वायर आपको यूज करना है, वरना आप इस तरीके का जो वायर है इसे आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको पहले माइक में कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से माइक में कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर मिनी पोर्ट की ज़रूरत होगी। और एक बात आपको ध्यान देना होगा, यदि आपके पास जो मोबाइल होल्डर है, मोबाइल होल्डर में यहाँ पर माइक बजाने का जगह दिया जाता है। यदि आपके इस मोबाइल फ़ोन के होल्डर में नहीं है तो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, जो कि 150 से 200 रुपये का मिलेगा। मैंने अलग से मंगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें माइक जो बजाने का है दिया है, लेकिन इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है। तो इसमें सिर्फ आप मोबाइल बजा सकते हैं। आप लाइट लगाना चाहें या फिर माइक लगाना चाहें तो आप इसमें नहीं लगा सकते हैं, जबकि इसमें आप लाइट भी लगा सकते हैं। जैसे DSLR पे दिया होता है सेम वैसे ही इस पर दिया है, तो इस पर आप लाइट भी लगा सकते हैं, माइक भी लगा सकते हैं। और यदि आप बोया का BYM1 माइक यूज करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का होल्डर यूज करना होगा। यदि आपके पास ऐसा होल्डर होगा तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसे लगाने के लिए कुछ इस तरीके से करेंगे और इसे थोड़ा सा फोर्स लगा के पुश करेंगे और यहाँ से इसे टाइट कर देंगे। जो ये रिंग दिया है इससे आप यहाँ से इसे टाइट कर दीजिए। इसके बाद आप अपने मिनी पोर्ट में कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। कुछ इस तरीके से लगा करके आपका जो ब्लॉगिंग सेटअप है तैयार हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ोन होगा और इस तरीके से आप अपने फ़ोन को बजाएंगे। और ब्लॉगिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा बैक कैमरा यूज़ करना है। फ्रंट कैमरा वैसे आप यूज कर सकते हैं, यदि आपके पास आईफोन या बहुत अच्छा कैमरा है तो आप फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका व्यू भी दिखता रहेगा कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन यदि आपके पास बजट फ़ोन है तो इसके लिए आपको बैक कैमरा ही यूज करना होगा, क्योंकि जो बैक कैमरा होता है उसमें वाइड एंगल भी बहुत अच्छा दिया होता है और जो मेन सेंसर होता है वह भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से लगा करके आप यहाँ से इसे टाइट कर दीजिए और इसके बाद इस पिन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक समस्या होगा, यदि आपके फ़ोन में Type-C दिया होगा तो आप इसे नहीं लगा सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का एक कन्वर्टर बाई करना होगा अलग से, जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद आप इसे
इसको आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो आपका जो ब्लॉगिंग सेटअप है तैयार हो गया है और इस तरीके से आप अपना मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यदि आप रोड पर ब्लॉगिंग करते हैं और जहाँ पर बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है, पहाड़ों पर, अलग अलग जगह पर आपको इस माइक का सैंपल दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इसका माइक है इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्राइस और जितने भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो यह आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है इसका भी मैं PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। गाइस, जो ये आप ऑडियो सुन रहे हैं यह डायरेक्ट बोया BY-M1 माइक से रिकॉर्ड हो रहा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और यह माइक लगभग मेरे पास से जो ट्राइपॉड होता है वह ट्राइपॉड से लगभग 3-4 फीट की दूरी पर है और 3-4 फीट की दूरी पर यदि आप इंडोर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ऑडियो का अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसा आपको ऑडियो मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बिहाइंड द सीन भी दिखा दे रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन कैसा है। आप देख सकते हैं जो यह बोया का BY-M1 माइक है यह डायरेक्ट मेरे फ़ोन से ही कनेक्ट है और मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा है। और मैं यहाँ पर बोया का BY-M1 से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसका ऑडियो आपको सुना सकूँ और दोनों में डिफरेंट बता सकूँ कि दोनों का आवाज़ कैसा है। तो यह है इंडोर ऑडियो का सैंपल। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो यह बोया का BY-M1 माइक है, यहाँ पर मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, यह माइक आप ऑडियो का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा दे रहा है और इस तरीके से आप घूम करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वैसे मेरा हाथ जो है माइक से और 2 फीट की दूरी पर है, तो आई थिंक इतना ही ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते समय लेकर चलते हैं। अब मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ कि बाहर कैसा यह जो माइक है कैसा परफॉर्म करता है। चलिए बाहर चलते हैं। तो जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो यह बोया के BY-M1 माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और यह मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ और इसका ऑडियो क्वालिटी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह कैसा परफॉर्म कर रहा है। और माइक से लगभग मैं 5 से 7 फीट की दूरी पर हूँ। बहुत सारा नॉइस है और बहुत तेज़ी के साथ हवा भी चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको चिड़िया की आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। और अगर नॉइस कैंसिल हो रहा है, पीछे बाइक भी जा रहा है तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास बाइक जाएगा और वाहन का जो आवाज़ होता है वह कैसा रिकॉर्ड होगा उसका ऑडियो, इसका भी अंदाज़ा आपको लग जाएगा। यहाँ पर मैं अलग अलग सिचुएशन में आपको ऑडियो का सैंपल दिखा दे रहा हूँ कि इसका ऑडियो कैसा काम करता है। यहाँ पर मैं आपको बाइक भी ऑन करके सुना देता हूँ कि यदि लगभग 10 फीट की दूरी पर अगर बाइक है तो उसका ऑडियो कैसा आएगा। आई थिंक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यदि आपका यह माइक लगभग 5 से 7 फीट की दूरी पर है तो ऑडियो क्वालिटी कैसा मिलेगा और अगल बगल बाइक जा रही है तो उसका ऑडियो कैसा रिकॉर्ड होगा, इसका भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो चलिए मैं आपको अब अलग लोकेशन पर लेके चलता हूं और वहां पर आपको इस माइक का टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं कि यह माइक जो है ब्लॉगिंग के लिए कैसा काम करता है। और यहाँ पर बगल में रील भी भाभी शूट कर रही हैं, तो जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर अगल बगल कोई शूट भी कर रहा है और थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा है तो आपको कैसा ऑडियो क्वालिटी मिलेगा। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा हूँ और बहुत धीमी से बोल रहा हूँ कि आवाज़ का पता चल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड बोलने से जो लोकल माइक होता है उसमें भी अच्छा ऑडियो कैप्च होता है, लेकिन और जो अच्छा माइक होता है उसमें थोड़ा सा कम आवाज़ में भी बोला जाए तो अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कैसा ऑडियो क्वालिटी आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि यह माइक कैसा है, कैसा काम करता है। तो गाइस मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम का जो रील होता है वह कैसे शूट होता है। यहाँ पर देखो भैया इधर शूट कर रहे हैं और उधर भाभी। तो ऐसे ही जो आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड का जो रील देखते हो वह ऐसे ही शूट होता है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।